कैसे का भाई भैया के साथ है? हमारे भैया के साथ कोई बुला के ले गया है, गोविंदा बुला के लाइन के किनारे ले गया, उसको 2 बोतल पानी दे दिया दोनों लोग को। अपने चल गया निपटान करने, जब इसको सब मारने लगा तो ये भागने लगा। अच्छा। भाग के चला आया अपने, फिर उसके बाद? किसी से कहा भी नहीं, घरे आके चुपचाप पड़ा है। बाद में फटके वाला देख के सब हल्ला किए। जी। वो हम लोग के घर पर नहीं आया कि तुम लोग का बेटा मरा रहा, जो कि वही बोला कर ले गया। अपने भाग गया, फिर भी खबर लेके घर पर नहीं आया। कम से कम बता दिए होते वो घर पे आकर के। घर पर बताया हो या फटका पर बोल दिया तो सब दौड़ गए थे ना। सब बाल भर मार के लाइन पर सुता दिए, और लाइन पर गाड़ी भी नहीं गया। एक लोग को लाइन में सुताया, एक लोग लाइन के बगल में सुताया पटरी पर, ताकि ये लगे कि मतलब कटे हैं लोग। इतना बड़ा बड़ा पत्थर पटक दिया इसके ऊपर। अच्छा। इसमें से छेद कर निकाल दिया, उसका पोता काट के निकाल दिया है। वो तो काट दिए। पोता एकदम काट दिया है, कुल गोड़ का दगी से तोड़ तोड़ के एकदम पंगुल बना दिया है। एकदम उठाने में एकदम झूल गया। निर्दयियों ने कितना मतलब बड़ा अपराधी राक्षस है लोग। बताइए, रेले वाला बोल रहा है तू कट गया है, लेकिन जब वो कटेगा, जो कलाई में राखी बना है तो हाथ समुच्चा है, तो कलाई में से राखी छूट के ट्रेन में अथवा पटरी पर चला जाएगा। राखी नहीं छूटेगा, चप्पल भी नहीं टूटेगा, एकदम सब साबुत है। मारने में कलाई का राखी झटका गया। अच्छा। उस पटरी पर था, उस पटरी पर ट्रेन भी नहीं गई। एक ट्रेन के बगल में सुताया गया है, एक पटरी पर सुताया गया, जो बीच में खाली गिट्टी रहता है, पटरी नहीं बना है। तो पटरी बनाई नहीं वहाँ पे? वहाँ अपना ही जो खाली जगह बीच में नहीं रहता है। जी 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 जी। 4 लाइन के बगल में एक 4 लाइन में था। सब भैया लंबा चौड़ा रहे पूरा। सब एक गाड़ी के रहने एकदम लंबा लंबा लग गया। 7 फुट 6 फुट का पूरा रहने, 7.5 6 फुट का। एक आदमी का दूर है, एक जन थोड़ा धीमा रहना, लंबाई में ना धीमा रहना, लंबाई चौड़ाई में धीमा रहना, लंबाई उतनी रहल, लंबाई उतना 6 फीट से ज्यादा रहल, 6 फीट के पार पर रहना। मतलब 1 2 लोग कुछ नहीं रहे? कुछ नहीं, झटका के सब भाग जाए। इसका मतलब कई लोग मिल करके मारे हैं। इसके साथ गया, जब सब मराने लगे तो क्यों भाग गए? हल्ला करना चाहिए ना उसी जगह फटके पर, कि गांव में आके हल्के भागोगे। फटके पर पूरी दुकान खुला। ओहू फटके पर हमने के घर खबर ना भेजवलन, ओहरा से ओहर रह गई ना। हमने के तीसरा आदमी आई के तीसरे से कहल, तीसरे से खबर मिलल है। हमने के डायरेक्ट खबर भी ना देले हुआ। हमने के लइकन के मार के मुआ दे ना, तब भी हमने के खबर ना है। तीसरा आदमी कहला तो हमने घिघियात के गईली, तो हमने के लइकन के मार के सुताए हुआ। अपने हाथ से 2 बोतल पानी सबके दे के लाइन पे बैठा दिए, अपने भाग गए निपटने के बहाने। जब सब मार खाने लगे थे भाग गया वहां से। तो उसी का हाथ होगा ना, अगर हाथ नहीं रहता तो फटके पर चिल्लाए होता। अरे इतना ही का तो फर्क है बस, ये घर से ये घर। इतना चिल्ला देता तो पूरा जनता जुट जाती। फटका चिल्लाया होता या लड़ा होता है, होता है कि भाई क्यों मार रहे हो, तो आम बातें होती। चिल्लायल होता, हमारा आदमी जुटल होता। तू भाग के अइला तो घरे भी ना के लोगन से कहला। जब फोन करके बुला के ले गला तो कहे चाहता ना कि तू मरा गइलन हुआ, कुछ दरिया के शांति हुआ। तू तो और हाथ रहली तब ना, वो मोबाइल पर अपने फोन कैले हुआ, बोलौले हुआ, 2 बोतल पानी ले जाके देले हुआ उन्होंने। भी सब तो भाई भाई रहलन, उनका जनत उनके मन के यही बदलिया जाता। वो लड़का तो घूमे टहरे कुल जइबा करलन, वो सब तो जानत ना कि का करी लेके जाता। सूरज का मोबाइल कुछ गया है, दिखाए कि नहीं उसका? उसका मोबाइल का तो बैटरी तार सब अलग हो गया।
सिम फिम कुछ नहीं मिला। पत्थर पत्थर तो चले वो नौकर बैटरी भी कुछ आई है। बैटरी बैटरी कुछ। अच्छा, इतना बड़ा वहाँ कांड होता रहा, कोई जान नहीं पाया। गोविंदा जाने हैं, फिर भी आके इसके घर पे नहीं कहे। अगर बताया हो तो आज बताया होगा तो सब कुछ जानता ना। फटके पर बहुत आदमी है। ना दिया होता तो वही जनता जुट जाता, हमारे बच्चे लोग दोनों बच जाते। फटका पर वहाँ भी नहीं चिल्लाए। उसके बाद में दूसरे से सने से यहाँ पे आया कि 2 ठे लड़का पटरी पे कट गए हैं और ये भी नहीं पता है, तो यहाँ पे अपने बच्चे हेरने लगे सब कि हमारा बच्चा कहाँ है, हमारा कहाँ है। तो बाद में क्या पता चला कि हमारे बच्चे को बोले कि वो कटा है। तो फिर उसके बाद में वो जो बच्चे थे उसका मतलब नाम बुलाने के लिए साहिल रखा गया था, उनको हेरने लगे। तो ये पता चला कि दोनों बच्चे वहाँ पटरी पे कट गए हैं। जब हमारे भाई लोग वहाँ पे गए देखने के लिए तो बच्चे लोग कटे नहीं थे, मर्डर हुआ था। उन लोग को बहुत बेरहमी से मारा गया था साहब। हमारे भाई हमारे भाभी को उस बच्चे से उन लोग को जो मारे होंगे उनसे इंसाफ चाहिए साहब। हमारे बच्चे के इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे लोग को कोई चीज का मांग नहीं है, हमारे बच्चे को हमारे भतीजों को इंसाफ चाहिए साहब। ये योगी जी से हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और नहीं तो जैसे नहीं इंसाफ मिल रहा है साहब, ये समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, नहीं साहब लोग सुन रहे हैं, नहीं पुलिस दरोगा सुन रहे हैं, तो ये समझ लेना कि हमारे बच्चे जैसे गए हैं, जैसे हम लोग तड़प रहे हैं, वैसे कुछ न तो कुछ जरूर होगा। हमारे लोग को यही पढ़ना है। जैसे मेरे बेटा का जान गया वैसे उसको को भी चाहिए। जैसे अलग अलग हुआ है उसका भी अलग अलग होना चाहिए। जो मारा है उन लोग को बंद करके छोड़िए मत। जैसे हमारे बच्चे लोग को जान गया था वैसे उन लोग को भी जान चाहिए। हम लोग को सामने दिखना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारे बच्चे हम लोग तड़प रहे हैं, हमारे बच्चे तड़प के मरे हैं, वैसे उन लोग भी तड़पे। तब तो दर्द महसूस होगा उसको कि ऐसा नहीं किए होते तो हमारे साथ ऐसा भी नहीं होता। हमारे बच्चे इतना सक्षम था कि न किसी से मार करना न झगड़ा करना, पर हमारे बच्चे का फिर भी नहीं जान बख्शे। वो लोग बुलाकर वहाँ पे मारे हैं। इतना मतलब अब भाई सुनवाई हो रहा है गांव में, बोल रहे हैं कि अभी 20 लोग को हम लाश गिराएंगे। अच्छा। अभी 2 मारे हैं, 20 मारे, 20 मारेंगे। कितना मन बढ़ गया उन लोगों का। इतना बढ़ गया। बताइए साहब, हमारे बच्चे पढ़ने कैसे जाएं और बाजार हाट कैसे जाएं? हम लोग रोजी रोटी रोज करते हैं, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, हम लोग यही करते हैं। कोई बड़का बिजनेस वाला नहीं है कि हम लोग उसी में से खा लेंगे घर पे बैठ के। नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? बताइए, हम लोग कितने दिन घुस कर रहेंगे घर में? गरीबों को कहीं सुनाई नहीं है क्या? गरीब इंसान नहीं है साहब। हमको इंसाफ चाहिए। जैसे मेरा बेटा तलब के गया वैसे वो लोग भी तड़पे, हमको यही चाहिए। हाँ दोस्तों, बच्चों के बावजूद भी इतना मर्डर हो गए, हमने के द्वारे एक भी प्रशासन ना आइल खोज खबर लेवे, एक भी पुलिस ना आलन, छोटा या बड़ा कोई भी ना आला कि कैसे मर्डर भल, कैसे का भल, कोई भी ना खोज कैले। कल भी माटी आई, हमने के बच्चा का मुंह ना देखे देलन। हमने इतना गिराए मगर हमने के बच्चा का मुंह ना देखे देलन। बाप मतारी हो के, चाची चचा हो के हमने बच्चन का मुंह ना देख पौली। अंतर ले जाए के लाश सजा के माटी लेके गईलन दरोगा, हमने के ढकेल के हटा देना, मुंह ना देखे देलन। अच्छा, मतलब वो कुछ नहीं, उसका ना सुनवाई है। गेटमैन के लगे फोन आयल, गाड़ी जब यार से गए बगल में मारत रहला तो गेटमैन के लगे फोन आयल कि ये 2 लड़का हुआ मारा था, मुंडा लपट के कुल मारत। 2 लड़का दूसरे पटरी से गाड़ी गई यार कुल मारत रहलन। जब वो बच्चे लोग वहाँ मराते थे सर, वहाँ पे वो जो गाड़ी माल गाड़ी थी वहाँ पे खड़ी थी, वो माल गाड़ी वाला ड्राइवर जो था ना वो कुल देख रहा था, कुल देखा है। वो उन लोग पैसा पा गए, उन लोग को मुंह में पैसा डाला गया है, इसीलिए मुंह नहीं खुल रहा है। गेटमैन के लगे फोन आया था कि 2 लड़का के हम सब मार रहे हैं, तब गेटमैन भी दौड़ के गए, लेकिन गेटमैन बोल रहा है कि कट के नहीं सुन। वो सब घूस खैले हैं सर, पैसा पूजले हुई नहीं, पैसा पूजे पौले हैं लोगन।
गरीब को सुनवाई ना है, प्रशासन बोल रहा है कि आप लोग का हमको गरीब का सुनवाई नहीं, जिए का अधिकार ना है। हमको सुनवाई नहीं करेगी। दोस्तों जिनके बच्चे जाते हैं, जब उन अपराधियों के माँ ऐसे रोएंगी छपटेंगी, तब न जान पाएंगे आखिर में कि बच्चों के जाने के बाद पीड़ा क्या होती है। हम सबको मैं- इंसाफ चाहिए, लेकिन इंसाफ चाहिए नहीं, जैसे हमने का औलाद गल वैसे उन्होंने का औलाद जाए के चाहिए। मोदी से हमने का ये इंसाफ है। जैसे हमारे लाल लोगन गल हुन वही तरह वो सबका जान जाएगी। सजा करके मत छोड़िए, उन लोग को फांसी दीजिए। फांसी मिलेगा तब लोग हमारे लोग के सीने के तसल्ली मिलेगा। जैसे हमारे बच्चे गए हैं तड़प कर, ऐसे वो लोग तड़पेंगे तब हम लोग को सीने की तसल्ली मिलेगा। और सरकार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खाली यही चाहिए कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। एक घर में 2 मर्डर हो जाता तब भी पुलिस छानबीन करे ना आवत है, पूछे ना आवत है। एक बार ना झांकी मारा था कि कैसे मर्डर भयल कैसे ना भयल। किसका बच्चा है, दूसरे मर्डर हो जाते इतना भारी भारी, पुलिस का क्या दरकार है? छानबीन करे का अधिकार है। सरकारी वर्दी पहले कौने दिन रात बदे की गरीबन के रक्षा बदे पहले हुन की अमीरन का घुसखोरी लेवे बदे। अब लेकिन बड़ मनाई बात साला हो पूरा फोट लग गया। अरे यहाँ से फटके भर सरसों छीटने की जगह नहीं मिलती कि छीट देते नीचे गिर जाए, नहीं मिलती। इतना फोर्स जुटा होता है यहाँ पे। बाकी हम लोग गरीब है ना, हम लोग को रोटी नहीं हट रही है ना, इसीलिए नहीं फोर्स आई, नहीं कोई छानबीन हुआ। हमने के हम लोग कोई उन लोग को फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने का रोज तो बिजनेस होला तो रोज आवेला तो हमने खाईला। हमने बड़ी अथुआ वाला ना आईला कसकार की, वही हमने घर से खाई। जब वो सब ऐसे करत हैं तो हमने का बच्चा का खाइए, हमने कैसे जियब? कल जो लाश आई थी, प्रशासन बोला कि आप लोग का हम नहीं सुनेंगे, चाहे जितना चिल्लाओ, चाहे जो भी कहो, हम नहीं सुनेंगे, हम उतारेंगे भी नहीं। हटा दिए, धक्का मार मार के हटा दिए वहाँ से, हटा दिए। हम लोग दूर दूर से आए हैं बच्चे के देखने के लिए। उसको हम लोग को पीड़ा कोई समझ पाए तो वो समझ लीजिए कि हम बच्चे का मुंह देखने के लिए आए थे। नहीं भैया से बात किए तो कम से कम उनका चेहरा तो देख लें, पर चेहरा भी नहीं दिखाए हम लोग को। हम लोग तड़पते हुए रात भर, आज 4 दिन हो गया हम लोग तड़प रहे, खाली बच्चे का मुंह देखने। ढाला में लाश बन आई पोस्टमार्टम से, वही तरह ढाला सही चल गल, अंतर जाके लाश चिट्ठी बनाई, मगर हमने मुंह ना देख पाए। दोस्तों समझिए कि मैं भी कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जब ये माताएं रोती हैं, पूरी कहानी बताती हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जो भी प्रशासन बैठे हैं, अगर आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता, आपके लड़के के साथ इतना गलत काम होता, तो क्या करते आप? तो जो आज ये पीड़ा इस परिवार को है, तो पीड़ा को समझिए, नहीं तो वही होगा कि एक बात और सुनिए, रात में 5 लोग सारी रात गाड़ी लेकर दौड़ रहे थे, कहाँ पे आकर हमारे घर के सामने ताक रहे थे। डर के मारे हम लोग नहीं बोल रहे कि हम लोग को चला दे। एक गाड़ी पर 3 लोग, एक गाड़ी पर 2 लोग, सारी रात खाली आके घर दोनों झाकत हुए, रोड पर से गाड़ी खड़ा कर कर देखत हुए। हम लोग डर के मारे ना बोली सब लोग कि हम लोग के व्यवहार कर देंगे। सब जाने यहाँ तुम्हारे चटाई बिछा बिछा के सुतली, वो सब गाड़ी से 4 चक्कर आवत जा झाकत हुआ। हमने औरत लोग रही, डर के नातन हमने नहीं बोले। हम लोग औरत लोग रही, औरत खाली रही, मर्द सब गल ना परवाए लेके गल सब सवेरे अइलन 5 बजे। हाँ भैया, ये मैं बात कहूँगा ना, ये तो ये पाकिस्तान है ना बांग्लादेश, ये हिंदुस्तान है। सुरक्षा के लिए अगर बोले चाहत चल रहे हैं, अगर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि अगर ये माताएं बहनें अगर अपने उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं होंगी, जैसा बता रही हैं कि रात में सब यहाँ बैठी थी और लगातार यहाँ पे कुछ दरिंदे जो है गाड़ी से घूम रहे थे, आखिर में क्या देखने आप लोग आए थे? एक तो बेचारा ऐसे परिवार पूरा उस दुख में, पीड़ा में वैसे ही परेशान है। कुछ न्याय की अगर इस बेचारे परिवार को आस होता तो अच्छा लगता, लेकिन वही रहा। जैसा उनके पिताजी से बात हुई, उन्होंने बताया कि हम लोग भी थाने पे गए, 2-3 दिन से कुछ नहीं हो रहा है। महिलाओं के द्वारा बताया जा रहा है कि केवल पीड़ा लेके चारी ये लोग बैठी हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो आखिर में कारण क्या है भाई? कार्रवाई आखिर में क्यों नहीं हो रही है? जब गेटमैन वो जो ड्राइवर है वो बता रहा है कि वहाँ मारा जा रहा है, गेटमैन क्या बता रहा है और तमाम बातें, लेकिन जब जांच होगा
तभी कोई कार्रवाई होगी। सीबीआई जांच करनी चाहिए। लेकिन वही है कि जब जांच ही नहीं होगा तो आखिर में कैसे क्या सामने आएगा। और अगर इस परिवार को, जैसा इन लोग कहना है, अभी सबसे मैंने बात किया, सभी लोगों ने एक बात कॉमन बताया कि कहीं न कहीं उन लोग धमकी लगातार मिल रहा है। तो भैया आखिर धमकाने वाला कौन, उनको अगर कम से कम पुलिस उठाएगी तो जानकारी होगा ना आखिर में कौन कौन धमकी दे रहा है, क्यों धमकी दे रहा है, कारण क्या है, तो मामला खुल के आता। लेकिन यहाँ तो वही हाल है कि लीपापोती कर दिया गया कि वो सब रेलवे ट्रैक पे कट के मर गए, हमारा काम खत्म, उसके बाद सब हाथ अपना उठा लिए। लेकिन मैं कहूँगा कम से कम इस परिवार के साथ न्याय हो, नहीं तो आखिर में ये लोग बेचारे बता रहे हैं कि रोज अपना ये रोजी रोटी करते हैं, परिवार चलाते हैं, किस तरह से महिलाएं भय से पूरा भयभीत हैं, डर से ये लोग जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। योगी जी आप ही कहते हैं कोई भी अगर महिला को, पुरुष को, बेटी को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे जमराज मिलेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे यही हाल है कि सब लोग डरे हैं और परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। गरीब परिवार है, इसे न्याय कब मिलेगा, या तो ऊपर वाला जाने या तो ये परिवार ही जान सकता है, और कोई जान नहीं सकता है। मेरा प्रयास कैसा रहा बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।